ये वीडियो में हम बात करेंगे फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में। तो फ्री का मतलब यहाँ पर हो गया नेचुरल वाइब्रेशन है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। उसके बाद ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनली फोर्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब है, यहाँ पर फ्रिक्शन या फिर डैम्पर, ये डैम्पर ऐसा कुछ प्रेजेंट रहेगा सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस टाइम के साथ रिड्यूस हो जाएंगे। वो वाइब्रेशन है कि 2/4 उसका मोशन रहेगा और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा। अब इसके बाद हम जो सिस्टम होता है हमारा फ्री डैम्प वाइब्रेशन में, उसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिस्टम के पास कुछ मास रहता है, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए मास बना लिया। उसके बाद सिस्टम की कोई एक फ्रीक्वेंसी, सॉरी, सिस्टम के पास कुछ स्टिफनेस रहती है और उसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट है के, और उसको हम स्प्रिंग से डिनोट करेंगे। और एक होता है डैम्पर, डैशपोर्ट जैसा रहता है, उसमें एक साइड में ऑयल रहता है, एक ये पिस्टन टाइप रहता है जो 2/4 मोशन रहता है, तो ये हम डैम्पर डिनोट करते हैं ऐसे। और उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट रहता है सी। अब यहाँ पर जो मास है वो अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ये पोजीशन पे। उस पर हम अगर कोई लोड लगा के यहाँ पर ले आते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो मास है वो 2/4 अप एंड डाउन मोशन करेगा। अब वो टाइम के साथ है ना रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डैम्पर प्रेजेंट है, तो वो धीरे 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 उसको स्लो डाउन करके उसको स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर हमको फ्री फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम जब, तो एक फोर्स तो यहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स हो गया के इंटू एक्स, जो कि स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है एक्स से, डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा फोर्स हो गया डैम्पिंग फोर्स एफ डी, और वो प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी से, कितना वो मास जो है वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे वो प्रोपोर्शनल होता है। और सी उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा एक फोर्स जो रहता है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ये मोशन कर रहा है उसकी वजह से, वो रहता है उसके इनर्शिया की वजह से एम एक्स डबल डॉट। और हम डी एम्बर्ट प्रिंसिपल या न्यूटन्स के लॉ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्लस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्लस ये इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्स, इसको पहले मैं डैम्पिंग फोर्स लिखता हूँ, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो है, उसका मतलब ये फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। डैम्पर नहीं रहता तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये डैम्पर है, इसलिए ये तीन फोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए एसेलरेशन है, ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो उसमें मास, डैम्पिंग कोएफिशिएंट और स्प्रिंग स्टिफनेस का कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। अब कुछ टर्म्स है जो मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर, उसको आपको सीधे सीधे याद रख लेना। पहला तो है डिग्री ऑफ डैम्पनेस। कोई भी सिस्टम का एक डिग्री ऑफ डैम्पनेस रहता है कि कितना वो डैम्प होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है जीटा स्क्वायर। ये जो जीटा है हम उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ये जीटा स्क्वायर। और ये जीटा का जो फॉर्मूला रहता है जीटा, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। एक फैक्टर होता है जिससे डैम्पिंग कितना प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर वो पता लगता है। अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा, इसको डैम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो। और इसका फॉर्मूला रहता है सी डिवाइडेड बाई 2√के एम। तो ये तीनों कांस्टेंट पता है आपको क्या है, सी, के और एम। और इसको हम लिखते हैं सी डिवाइडेड बाई सी सी। और जो ये सी है उसको हम लिखते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और सी सी है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको क्या होता है। जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट रहता है, उतने डैम्पिंग कोएफिशिएंट पर जब जीटा का वैल्यू 1 हो गया, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट है जो सी है वो सी सी के बराबर हो गया। और तब क्या होता है जब हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी सी के बराबर हो जाता है, मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट हमने दिया है, तो जो सिस्टम का वाइब्रेशन है ना, सिस्टम हमारा वाइब्रेट करता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है कंटिन्यूअस, फिर एक एम्पलीट्यूड उसका कम भी होता है, हो सकता है टाइम के साथ।
या फिर सिस्टम जो है वो एक ही झटके में स्टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब यह हमारा सिस्टम है, ये टाइम के साथ इसका जो ये एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ, ये जो सिस्टम का एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, ये डायरेक्शन में टाइम है और ये हमारा एम्पलीट्यूड है। तो ये जब ये ट्रैवल करेगा तो बहुत सारे पाथ से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ से ऐसे भी जा सकता है और फिर ज़ीरो हो सकता है, फिर यहाँ से ऐसे तुरंत ज़ीरो हो सकता है, फिर और क्विकली ज़ीरो पे आ सकता है। एम्पलीट्यूड मतलब वाइब्रेट करना बंद कर देगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तब। तो जो सबसे कम टाइम में ये जब बंद हो जाता है ना, मतलब सबसे कम टाइम में, लीस्ट टाइम में अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है, तो तब तब जो इसका डैम्पिंग रहता है सिस्टम के अंदर, उतना डैम्पिंग अगर हम प्रोवाइड करते हैं कि एकदम लीस्ट टाइम, इससे लीस्ट टाइम में नहीं होगा, इससे ज़्यादा अगर हम डैम्पिंग करेंगे तो टाइम बढ़ने लगेगा। तो वो जो लीस्ट टाइम है उसके अंदर जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट रहता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो सीसी का मतलब ये रहता है कि हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड है, और क्रिटिकल डैम्प मतलब लीस्ट टाइम में उसके वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहता है। तो डैम्पिंग, ये जो डैम्पिंग फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी डिवाइडेड बाई 2√km। डिग्री ऑफ डैम्पनेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका फॉर्मूला जीटा स्क्वायर है सीधे सीधे, और एक सी डिवाइडेड बाई सी सी है। और ये जब जीटा 1 हो जाता है इस पे, तब हमारा ये क्रिटिकल डैम्प हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूला से आपको याद रखने। अभी अभी देखिए, तीसरा फॉर्मूला हम देखेंगे कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा रेडियन पर सेकंड में आना चाहिए। ओमेगा डी से हम डिफाइन करते हैं, इसका यूनिट रहता है रेडियन पर सेकंड। और इसको हम ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाई जीटा स्क्वायर से। 1 डिवाइडेड बाई जो हमने जीटा अभी देखा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमको ओमेगा एन तो पता है क्या है फॉर्मूला उसका, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम है। ये के इक्विवेलेंट और एम इक्विवेलेंट लेना है हमको। तो इस तरह से हम डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हमको ओमेगा एन के साथ अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके का वैल्यू बताता हूँ जीटा का। देखिए, जीटा लेस देन 1 हो सकता है, जीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, और जीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। और इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। अभी यहाँ पर जब अंडर डैम्प रहता है सिस्टम, तब इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है वाइब्रेशन का, वो टाइम के साथ चालू होता है। ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये टाइम है, ये डायरेक्शन में। तो इसका टाइम के साथ ऐसे वाइब्रेशन चालू होता है, और फिर एक टाइम पे ये ज़ीरो की तरफ चला जाता है। जब क्रिटिकली डैम्प रहता है, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्प को मैं एक ही ग्राफ में बनाता हूँ। यहाँ पर ये टाइम है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो जब जब क्रिटिकली डैम्प रहता है, तो क्रिटिकली डैम्प में सिस्टम वाइब्रेट ऊपर से एम्पलीट्यूड उड़ाता है, और एक टाइम के बाद वो घट के नीचे चला जाता है। और ओवर डैम्प में क्या रहता है, ओवर डैम्प में क्रिटिकली डैम्प जैसा ही रहता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ज़ीरो वाइब्रेशन पे आने का है उसको ज़्यादा होता है। यहाँ से ऐसे करके वो कोई भी टाइम जो क्रिटिकली डैम्प से ज़्यादा लेता है वो सारे ओवर डैम्प्ड है। तो इस तरह से ये ओवर डैम्प्ड है। यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा जीटा का वो ज़ीरो रहेगा, सॉरी वो 1 रहेगा, क्योंकि उसका जो सी है वो सी सी के बराबर है, और बाकी सब में जीटा 1 से ज़्यादा रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि सी डिवाइडेड बाई सी सी जो है 1 से ग्रेटर है। तो ये 3 टाइप का सिस्टम हो गया। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन रहता है, यहाँ पर ये जो इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा वो तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, या फिर क्रिटिकली है या ओवर डैम्प्ड है, तो उसका ओमेगा डी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, ओमेगा ओमेगा डी फाइंड कर लिया था। ये ओमेगा डी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते थे ओमेगा एन को। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का जो पीरियड रहता है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं टी डी से। क्योंकि ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का है, तो हम सारे नोटेशन और जो भी डिनोट करते हैं वो डी ये लगा के
हम डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पर इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, और हमको ओमेगा डी तो मैं आपको बता दिया वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, और जीटा का फॉर्मूला है सी डिवाइडेड बाई 2√km। तो इस ऐसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला आते हैं यहाँ पर, ये हमने देख लिए। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देखिए जो अंडर डैम्प्ड है जहाँ पर ये अंडर डैम्प्ड मतलब जीटा, एक सेकेंड यहाँ पर लिखता हूँ, अंडर डैम्प्ड जीटा इज लेस देन 1, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इसका पर्टिकुलर एक पैटर्न रहता है ऐसे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहला जो ये रहता है एम्पलीट्यूड, उसको हम बोलते हैं x0, फिर जो आता है वो बोलते हैं हम x1, फिर x2, x3, ऐसा करते करते x4, x5 अप टू xn हम चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन जनरल टर्म्स में हम अगर लिखते हैं, पहले मैं आपको ये लिख के बता, जैसे x0 डिवाइडेड बाई x1, तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है जो कि बराबर होता है x1 डिवाइडेड बाई x2, वो बराबर होता है x2 डिवाइडेड बाई x3। तो ऐसा करते जाते हैं हम, वो हम जनरल टर्म्स में लिखते हैं, ऊपर xn ले लेंगे, नीचे xn प्लस 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसा करते करते सबके लिए हम कॉमन लिख सकते हैं xn डिवाइडेड बाई xn प्लस 1, और ये सभी का जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर रहता है, जिसका वैल्यू रहता है ई रेस टू, एक हम डेल्टा डिफाइन करते हैं, और ये डेल्टा का वैल्यू रहता है जीटा ओमेगा एन टी डी। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जीटा ओमेगा एन टी डी। तो टी डी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा, और जेटा का सी डिवाइडेड बाई 2√km। अब यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू हमको पता लगे, और डेल्टा को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो डेल्टा को लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अगर फाइंड करने को पूछे तो हमको डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अभी यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पर xn अपॉन xn प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू डेल्टा। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में मैं ln लगाता हूँ, xn अपॉन xn प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर, और यही हो जाएगा जीटा ओमेगा एन टी डी। तो ये वैल्यू भी डेल्टा का वैल्यू है, इसको भी हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है, x0 से के बाद x1 हो रहा है, फिर x2, तो डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर ln लगा हुआ है, तो ये हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब ये जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है उसको हम सिर्फ और सिर्फ जीटा के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये हो जाता है 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एक बेसिक लॉजिक पे पूछते हैं। यहाँ पर देखिए ये हम मैं कर सकता हूँ यहाँ पर x0 अपॉन x1 इंटू x1 अपॉन x2 इंटू x2 अपॉन x3 इंटू x3 अपॉन x4, ऐसा करते करते मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा सबको, और xn माइनस 1 अपॉन xn तक वाइब्रेशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट घट के xn लास्ट वाइब्रेशन रहेगा वो इतना रहेगा, ठीक है। तो ये सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखिए सभी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सभी को यहाँ पर मैं ई रेस टू डेल्टा मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू डेल्टा, ई रेस टू डेल्टा मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू डेल्टा, ऐसा करते करते मैं ई रेस टू डेल्टा एन टाइम्स लिख सकता हूँ, एन टाइम्स। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है ई रेस टू एन डेल्टा। जितने टाइम्स हमने लिया, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं है ना कैपिटल एन लेता हूँ, यहाँ पर ये एन कैपिटल एन, ये एन टाइम्स रहेगा, तो ये एन टाइम्स रहेगा एन डेल्टा। तो ये फॉर्मूला को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये x0 डिवाइडेड बाई xn, क्योंकि बाकी सब वैल्यू यहाँ पर कट हो जाएगा। आप देखिए x1 x1 x2 x2 ये सब वैल्यूज कट हो जाएंगे, सिर्फ x0 और xn बचेगा। तो अगर ऐसा बोल देते कि
ये एम्पलीट्यूड जो है वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब जो एक्स नॉट है वो एक्स नॉट बराबर है और एक्स एन है वो एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 10 है। तो ऐसा अगर हम वो बोलते हैं और 10 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है 5 साइकिल में, तो ये एक्स फाइव जो है 5 साइकिल में 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, एक्स नोट से लेके एक्स नोट डिवाइडेड बाई 10 हो गया 5 साइकिल के अंदर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स नोट अपॉन एक्स एन की वैल्यू क्या है, एक्स फाइव है, ये एक्स फाइव आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स नोट अपॉन एक्स नोट डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ई रेस टू एन, एन क्या है 5 डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ से ये 1 अपॉन 10 है, 10 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 डेल्टा इज इक्वल टू एल एन 10, एल एन 10 हो जाएगा ये, और डेल्टा इज इक्वल टू एल एन 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फिर 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से जीटा फाइंड कर लेंगे दोनों जीटा के टर्म्स में, ये यहाँ पर जीटा यहाँ पर जीटा, और कोई वेरिएबल है नहीं तो जीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम जीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर सी डिवाइडेड बाई 2 रूट के एम से अगर एम और के दिया हुआ है, यहाँ पर एम और के दिया हुआ है तो सी फाइंड हो जाएगा। तो हम पता कर सकते हैं कि क्रिटिकल कोएफिशिएंट से कंपेयर करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा डैम्पिंग था ये तीनों में से, या फिर जीटा के फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला में भी सी लगता है, तो ये फॉर्मूला भी अगर पूछा है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास और के दिया हुआ है तो सी फाइंड हो जाएगा जीटा फाइंड करने के बाद। तो ये फ्री डैम्प वाइब्रेशन हो गया, इसमें बस इतना ही हमको देखना है। इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो जो पहले हम सारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी सब कैलकुलेट करते थे जिसमें मास और स्टिफनेस रहता था, बस उसमें एक और फोर्स ऐड हो जाता है सी, बाकी सारा का सारा मेथड वगैरह सब कुछ सेम रहता है। उसमें बस एक फोर्स और टॉर्क जो है मोमेंट वगैरह जो भी है वो एक ऐड हो जाता है। तो उसके भी हम ऐसे ही सिंपली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे और वैसे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।